बरगद का भूत। कुछ साल पहले की बात है। संतोष नगर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव के ज्यादातर लोग किसानी किया करते थे। गांव के अंदर खेतों वाले रास्तों के बीच एक बरगद का विशाल पेड़ था, जिसकी जटाएं चारों तरफ फैली हुई थी। रात में देखने पर पेड़ काफी डरावना नजर आता था, जिसके कारण शाम होने पर बच्चे पेड़ के आसपास नहीं जाया करते थे। शुरुआती दिनों में तो बरगद के पेड़ के पास वाले इलाके से कोई विचित्र घटना की खबरें नहीं आई थी, पर जैसे ही मानसून का मौसम आया, मानो गांव को किसी की नजर लग गई। एक दिन की बात है, रात के वक्त बरगद के पेड़ वाले इलाके में दो लोग साइकिल से आ रहे थे। यार मोहन, ये बरगद के पेड़ से लोग इतना डरते क्यों हैं? अरे पता नहीं यार। अचानक से मोहन के साइकिल की चेन ठीक बरगद के पेड़ के पास उतर जाती है। ये लो, इसे भी अभी खराब होना था। अरे फिक्र मत कर यार, अभी ठीक हो जाएगी। मोहन और रवि दोनों साइकिल से उतरकर चेन ठीक करने लगते हैं। इतने में ही हवाएं थोड़ी तेज चलने लगती हैं। पेड़ के पत्तों और टहनियों की सरसराहट मानो किसी के आने की खबर दे रहे हो। अचानक हवा तेज होने पर दोनों दोस्तों ने एक पल को पेड़ की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नजर नहीं आया। दोनों चेन ठीक कर रहे थे कि इतने में ही उन्होंने किसी के पैरों की आहट सुनी। कौन है वहाँ? लगता है कोई जानवर है, मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं, अकेले मत जा, मैं भी चलता हूँ। रवि और मोहन दोनों पेड़ के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पहुंचने पर उनको कोई भी नजर नहीं आता। लगता है जानवर भाग गया। हाँ यार, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। जैसे ही दोनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, अचानक से पेड़ के ऊपर से कुछ जमीन पर गिरता है। दोनों पेड़ के ऊपर देखते हैं। सफेद कपड़ों में पेड़ पर एक औरत, जिसके लंबे बाल हैं, दूसरी तरफ मुंह घुमा के बैठी हुई दिखाई देती है। मोहन, भागो! भाग रवि भाग! दोनों साइकिल उठाकर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एहसास होता है कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के कारण दोनों बिना पीछे मुड़े बस भागते रहते हैं। आखिर दोनों गांव पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन मोहन और रवि बीते रात की घटना गांव की पंचायत में बताते हैं। मेरे विचार में पेड़ कटवाकर वहाँ पर एक लाइट लगवा देनी चाहिए। पर मुखिया जी, गांव की महिलाएं उस पेड़ के जरिए बहुत सारे पूजा पाठ को संपन्न करती हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे काटना सही होगा। बात तो सही है तुम्हारी, पर फिलहाल के लिए लोग देर रात उस पेड़ के निकट ना जाएं, इसलिए उस जगह पर लाइट लगाने का काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। लाइट तो उसी दिन लग गई, पर शाम होते ही वहाँ की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और दिन में अपने आप ही जलने लगती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे ही गांव के पालतू जानवरों के बरगद के पेड़ के पास से गायब होने की खबरें भी बढ़ती ही जा रही थी। गांव वालों ने बहुत पूजा पाठ भी करवाए, पर उनका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार तंग आकर गांव वालों ने तय किया कि वे खुद वहां जाकर समस्या का हल निकालेंगे। एक दिन करीब 12 से 15 गांव वाले, जिसमें मोहन और रवि भी थे, शाम के वक्त उस पेड़ के नीचे गए और भूत का इंतजार करने लगे। उस दिन लाइट भी जल रही थी, जो अक्सर ना जाने किस कारण से शाम होने के बाद बंद हो जाती थी। गांव वालों को पेड़ के पास पहुंचकर इंतजार करते करते 2-3 घंटे हो जाते हैं, पर कोई हलचल नहीं होती। देर रात होने पर गांव वालों ने वहीं बिस्तर लगाकर सोने का फैसला किया। अचानक ठीक रात 3 बजे लाइट बंद हो गई और तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवा और पत्तों की सरसराहट के कारण कुछ गांव वालों की नींद खुल गई। अरे रवि, अपनी टॉर्च तो ऑन कर। हाँ, ये क्या? पेड़ कहाँ गया? अरे सब लोग उठो! सब लोग उठते ही हैरान रह गए। पूरा का पूरा बरगद का पेड़ गायब था, मानो उस जगह खाली जमीन हो। सब लोग बहुत डर गए, पर रवि और मोहन ने हिम्मत जुटाई। कहाँ गए ओ सफेद कपड़े वाले? क्यों? हमारे गांव के पीछे क्यों पड़े हो? अरे तुम क्या चाहते हो? सभी गांव वाले उठ जाते हैं और चारों ओर टॉर्च की लाइट से भूत को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने पर अचानक सफेद कपड़ों में वो औरत फिर से नजर आती है। मरे हुए को मारने आ गए? तुम्हारी हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है? 50 साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई। पिताजी और मैं घर चलाते थे। सिलाई के काम में नुकसान होने पर पिताजी शहर को चले गए और मैं अकेली पड़ गई। पिताजी तो कभी नहीं आए
तो मैंने भी इस बरगद के पेड़ पर खुदकुशी कर ली। यहाँ खेलते बच्चों को देखकर मेरा अकेलापन दूर हो जाता है, पर कुछ दिनों से यहाँ कोई नहीं आता। कुछ जानवर दिखे तो मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। तुम्हें कोई भी दिखेगा तो डर ही जाएगा। हम गांव वाले तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुम आराम से पेड़ पर रहो, गांव वालों को हम सब समझा देंगे। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। लाइट की रोशनी आने के बाद गांव वालों ने देखा कि पेड़ वापस उसी जगह पर आ गया है और जानवर भी मिल गए हैं। अगले दिन से बच्चे पेड़ के आसपास खेलने लगे और गांव वालों का भी डर दूर हो गया। गांव वालों ने पेड़ की पूजा की, प्रसाद चढ़ाए और पवित्र धागे पेड़ पर बांध दिए। धीरे धीरे वो पेड़ लोगों की आस्था और पूजा का स्थान बन गया। अंत में लड़की की आत्मा को शांति मिल गई और वो दोबारा कभी किसी को नजर नहीं आई।